स्टूडेंट, यू लाइक मैथमेटिक्स ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज राय। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। यदि आप नहीं देख पाए हैं वीडियो को तो ज़रूर उसे देखिए। अब अगला टॉपिक है हमारा 10th डिजिट का, यानी कि लास्ट 2 डिजिट कह सकते हैं इसे। अंतिम के 2 अंक निकालना या दहाई अंक निकालना। आज हम सीखेंगे कि कैसे अंतिम के 2 अंक फाइंड करेंगे या दहाई अंक निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए, तो 10th डिजिट कहिए, लास्ट 2 डिजिट यानी कि दहाई स्थान कहिए या अंतिम के 2 अंक निकालना कैसे है वो निकालेंगे इसमें। तो स्टूडेंट, जैसे ही दहाई अंक का सवाल आएगा या अंतिम के 2 अंक निकालने वाला सवाल आएगा तो उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। एक तो ये कंडीशन रहेगा कि जिसका बेस मतलब आधार, बेस में इकाई स्थान पर 1 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 9 रहे, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। और एक स्पेशल केस होता है आपका, जिसके इकाई स्थान पे 5 रहेगा, उसमें हम अंतिम के 2 अंक कैसे निकालेंगे। तो चलिए बारी बारी से इस कंडीशन को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले जिसके बेस में 1 रहेगा वो कैसे बनाएंगे, फिर निकालेंगे कि 3 रहेगा तो कैसे होगा, 7 रहेगा तो कैसे होगा, 9 रहेगा तो कैसे वो बनेगा। चलिए स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, जैसा कि इसे हम 3 कैटेगरी में बांटे थे, तो बारी बारी से इस कैटेगरी को हम फाइंड करेंगे। पहला कैटेगरी में ये है कि जब बेस के इकाई स्थान पे 1 रहेगा तो कैसे बनाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा इधर। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको इकाई स्थान पे 1 दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे भी 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 1 दिखाई दे रहा है। हमको निकालना है क्या, अंतिम के 2 अंक या फिर दहाई अंक। तो ध्यान दीजिए, तो जब 1 रहेगा इकाई स्थान पे तो आपको 1 ही लिखना है। 1 रहेगा तो 1 ही लिखना है। और जैसा कि पता है कि दहाई अंक का सवाल है या अंतिम के 2 अंक निकालना है हमको, तो ये तीसरा चौथा सबको कोई मतलब नहीं होगा सवाल में। अब क्या करना है, 1 रहेगा तो 1 ही लिखिए और बेस के दहाई से पावर के इकाई में गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12, तो 12 हम लिख दिए। तो हमको तो अंतिम के 2 अंक से ही मतलब है, तो अंतिम के 2 अंक आ गया आपका 21। हमको ये 1 से कोई मतलब नहीं। लास्ट 2 डिजिट जो हुआ वो हुआ आपका 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे 1 है, सब में हमको निकालना है अंतिम से 2 अंक निकालना है। सारा सवाल में वही निकालना है हमको, अंतिम के 2 अंक। तो 1 रहेगा तो आप जानते हैं कि 1 रहेगा तो पहले 1 लिख दीजिए। और हमको सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं होता है, बेस के दहाई से पावर के इकाई में गुना करना है। तो 9 दूनी 18, तो क्या कीजिए, 18 के लिए सिर्फ आप 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 लिखिएगा तो ये 1 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अंतिम के 2 अंक आपका हो गया 81। उसी प्रकार से यहाँ भी इकाई स्थान पे 1 है तो आप 1 लिख लीजिए। और ये सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं। ये 6 है यहाँ पे दहाई में, तो दहाई से पावर के इकाई से गुना करेंगे तो हो गया 6 5 30 के 0 लिखे खाली, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि जब बेस 3 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा तो कैसे इसको बनाएंगे। तो कोई भी कंडीशन रहे विषम वाला, 5 को छोड़ करके, तो सबको जो है बेस 1 में चेंज करना होता है। जैसे 3 वाला भी कंडीशन आएगा, इकाई स्थान पे 3 रहेगा, तो उसको भी हम ऐसा कोशिश करेंगे जो 1 में वो परिवर्तन हो जाए, उसके बाद हम आंसर बना सकते हैं। जैसे ही 1 आ जाएगा तो उसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो आगे कंडीशन समझते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, जैसा कि अभी आपको बोले कि ये 3 वाला कंडीशन भी आपका आएगा इकाई स्थान पे, तो उसको भी 1 में ही चेंज करना है। 7 रहेगा इकाई स्थान पे बेस के, तो भी आपको 1 में ही परिवर्तन करना है। 9 रहेगा तो भी आपको 1 में परिवर्तन करना है। तो सुनिए, कुछ बात को समझ लीजिएगा। तो अब जैसा कि जानते हैं कि 1 के पावर 1 होने पर ही आपको 1 आ जाता है। 3 वाला में क्या होता है, जिसके बेस के इकाई स्थान पे 3 रहेगा, तो 3 के पावर 1 का मतलब 3 हुआ, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 3 के पावर 3 का मतलब 27 और 3 के पावर 4 का मतलब 81। यानी कि जब बेस में 3 रहेगा तो पावर कितना कर देंगे, जो इकाई स्थान पे 1 आ जाएगा।
तो पावर 4 तक जाएंगे, 3 के पावर 4 करने से इकाई स्थान पे 1 आता है। मतलब क्या कि जब बेस के इकाई स्थान पे 3 रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि पावर 4 तक जाएंगे, तब जाके हमको इकाई स्थान पे 1 मिलेगा। चलिए आगे, 7 के पावर 1 होने से 7 होता है, 7 के पावर 2 यानी 49, 7 के क्यूब होता है 343, 7 के पावर 4 2401। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 जो है इकाई स्थान पे कब आया, जब हम 7 की पावर 4 किए तब आया। मतलब बेस में यदि 7 रहेगा इकाई स्थान पे तो भी आपको पावर 4 ही करना है, 4 के फॉर्म में चेंज कीजिएगा तब इकाई स्थान पे 1 आएगा। आगे बढ़िएगा तो 9 के पावर 1 इसका मतलब 9 होगा, लेकिन 9 के पावर 2 कीजिएगा तो 9 के स्क्वायर 81 होता है। इसका मतलब जिसके इकाई स्थान पे 9 रहेगा उसमें आप केवल 2 मरतबे जाइएगा ना, पावर 2 रखिएगा, 9 के पावर 2 रखिएगा तो आपको 81 मिल जाएगा। यानी कि एक वाला में तो अच्छी बात है, अगर 1 रहेगा फिर तो आसानी से बन जाएगा, जो आपको बता दिए हम। 3 वाला में क्या करना है कि पावर 4 रखने पर 81 आता है, यानी कि इकाई स्थान पे 1 आता है। 7 वाला में भी पावर 4 रखने पर इकाई स्थान पे 1 आता है। 9 वाला में पावर 2 रखने पर 1 आता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 9 वाला में कहाँ तक जाएंगे, पावर 2, पावर 2 रखेंगे तो आपको 81 मिल जाएगा। तो चलिए कुछ सवाल को देखते हैं, तब आपसे सवाल बनेगा। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि 1 वाला रहेगा, फिर तो आसानी से बना लीजिएगा। 3 रहेगा इकाई स्थान पे तो आपको पावर 4 के फॉर्म में तोड़ना होगा ताकि 81 आ जाए, इकाई स्थान पे 1 आ जाए। 7 रहेगा तो भी पावर 4 करना पड़ेगा ताकि इकाई स्थान पे आपको 1 आ जाएगा। 9 रहेगा तो उसमें पावर 2 तक जाइएगा तो आपको 81 आ जाएगा, उसमें इकाई स्थान पर 1 आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 वाला कंडीशन में क्या है कि पावर 4 तक जाने से इकाई स्थान पे 1 आता है, और जैसे ही 1 आ जाएगा फिर तो बनाना आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको 288 को क्या कीजिए आप 4 से भाग लगा लीजिए, 4 7 28, 8 बचेगा, 4 2 8। तो जैसा कि आप जानते हैं पूरा पूरा कट गया, मतलब 3 के पावर 4 गुने 72 लिख सकते हैं हम लोग, 4 गुने 72 यानी 288 पूर जाएगा आपका। तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर 72। तो आप जानते हैं कि 3 के पावर 4 जो होता है वो होता है 81, और 81 के पावर 72 हो गया। तो जैसा ही जानते हैं आप कि इकाई स्थान पे 1 आ जाए तो इसका अंतिम के 2 अंक निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 1 रहेगा तो आप 1 लिख दीजिए, और बेस के दहाई से पावर के इकाई में गुना करना है आपको, तो 8 दूनी 16, तो 16 के लिए केवल 6 लिख सकते हैं आप। हालांकि 16 लिखिएगा यहाँ पे तो 1 तो कट ही जाएगा, अंतिम के 2 अंक आपका 61 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल है कि 13 के पावर 432 में अंतिम के 2 अंक ज्ञात करें। तो क्या करना है आपको, जैसे ही जानते हैं कि बेस के इकाई स्थान पे 3 आ गया तो पावर 4 रखने पर जो है वो इकाई स्थान पे 1 आएगा। तो आप जान रहे हैं कि पावर 4 का मतलब हुआ, इसको फैक्टर करेंगे, इसको मतलब इसको खंड करेंगे तो 4 से पहले भाग दे दिए 432 में, तो 4 8 32, सॉरी 4 से जाइएगा इसको तो 4 8 32, 4 9 36, एक कम कीजिए, 4 1 4 पहले लगा दीजिए, तो यहाँ पे 3 उतर जाएगा, ये नहीं लगेगा भाग तो 0 उतार दीजिए, 2 भी उतर जाएगा आपका, तो 4 8 32, तो ये खत्म हो गया आपका। इसका मतलब 108 मरतबे लगाइए, 4 गुने 108 जो होगा वो आपका हो जाएगा 432। तो देखिए इधर, तो 13 के पावर 4 के पावर 108 कर देते हैं, तो 100 चौके 400 और 8 चौके 32, तो आपका हो गया 432 पूर गया आपका ये गुना करने से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यदि हम 13 के पावर 4 को 13 का स्क्वायर गुने 13 का स्क्वायर लिखें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 13 के पावर 4 को यदि हम 13 के स्क्वायर गुने 13 के स्क्वायर लिखें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि बेस समान हो और गुना में हो तो पावर पावर जुड़ जाता है, तो 2 और 2 4। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 13 के स्क्वायर होता है 169 और गुने 13 के स्क्वायर 169,
तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंतिम के 2 ही अंक से मतलब होगा दहाई अंक के सवाल में, हमको सैकड़ा हज़ार से कोई मतलब नहीं हो। इसका मतलब 69 में यदि हम 69 से गुना करें तो गुना करने का भी तरीका सीख लीजिए, कैसे करेंगे गुना। इसमें पूरा नहीं करेंगे, जैसे 9 गुने 9 81 का 1 हासिल हो गया आपका 8, 6 9 54, 54 और 8, तो 54 और 8 होता है 62। तो 62 केवल 2 लिखिए, क्योंकि आगे जो है उससे कोई मतलब नहीं, हमको 2 ही नंबर से मतलब होगा, 2 ही अंक से मतलब होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 9 54 के केवल आप 4 लिखिए, आगे इससे आपको कोई मतलब नहीं, हमको 2 ही अंक चाहिए। तो 1 और 4 और 2 6, यहाँ पे 61 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा काम करने पर आ गया आपका 61 के पावर 108। और आप जैसे ही जानते हैं कि बेस के इकाई स्थान पे जब 1 आ जाए दहाई अंक के सवाल में, तो 1 का 1 लिखिए, और बेस के दहाई से पावर के इकाई में जब गुना करेंगे तो 8 6 48 के केवल 8 लिखिए। ये 4 से हमको कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब इसके अंतिम के 2 अंक जो होगा वो 81 होगा। चलिए स्टूडेंट, आगे कुछ और सवाल लेके चलते हैं आपके सामने। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है हमारा 19 के पावर 161 में अंतिम 2 अंक याद करना है कि अंतिम के 2 अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपको जैसे कि पता है कि जब बेस में के इकाई स्थान पे जब 9 होता है तो पावर 2 रखने पर ही आपके इकाई स्थान पे 1 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 19 के पावर, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुने 80। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि 2 गुने 80 का मतलब तो ये 160 ही होगा, और ये 161 है तो प्लस में 1 कर दीजिए। इसका मतलब क्या समझे आप लोग, इसको ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि 19 के स्क्वायर के पावर 80 और गुने 19 के पावर 1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 19 के पावर हो गया 80 दूना 160। देखिए बात को समझिएगा, 19 के पावर हो गया 80 दूना 160 और गुना में 19 के पावर 1। इसका मतलब आप जानते हैं कि जब बेस समान हो और गुना में हो तो पावर में पावर जुड़ जाता है। तो हम 19 के पावर लिख दिए 160 और 1 161। तो इसी को तो हम ऐसे खंड किए हैं ना, ऐसे ही तो तोड़े हैं इसको। तो ये हो गया 160 और गुने 19 के पावर 1 का मतलब हो गया आपका पावर 161, 19 के पावर 161। तो ध्यान दीजिएगा ये स्टूडेंट। तो आप जैसे कि जानते हैं कि 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 के स्क्वायर होता है 361 के पावर 80 और गुने 19 एकम 19। तो ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि जैसे ही बेस के इकाई स्थान पे 1 आता है तो हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, और ये बेस के दहाई से पावर के इकाई में गुना करेंगे तो 6 में 0 से गुना करेंगे तो आपका 0 ही होगा, और गुने इसका मान तो 19 है तो 19 में हम 0 1 का मतलब 1 हो गया, 19 में 1 से गुना करेंगे तो आपका अंतिम के 2 अंक जो होगा, लास्ट 2 डिजिट जो होगा वो आपका 19 होगा, और यही हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझ रहे होंगे। आइए एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सवाल है 32 17 के पावर 82 में अंतिम के 2 अंक निकालना है आपको कि अंतिम के 2 अंक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि दहाई अंक के सवाल है तो दहाई तक ही मतलब रखिए। इसका मतलब ये हो गया आपका कि 17 के पावर 82, और जानते हैं कि जब बेस में इकाई स्थान पे यदि 7 रहेगा तो पावर 4 तक जाना होता है। इसको यदि हम लिखेंगे कि 17 के पावर 4 गुने 20 लिखिएगा 20। तो आप जैसे ही जानते हैं कि 20 चौक तो 80 हो गया, और प्लस में 2 करेंगे तब जाके 82 होगा। 82 पुराना है तो 4 गुने 20 हो गया आपका 80 प्लस 2 यानी कि 82। तो इसको हम लिखेंगे 17 के पावर 4 के पावर 20 और गुना में 17 के स्क्वायर, क्योंकि पावर है जुड़ा हुआ, इसका मतलब बेस रहा होगा यहाँ पे गुना में, तभी तो जुटा है ना पावर यहाँ पे। जैसा कि पिछले में कंडीशन में बताए थे आप लोग को कि 17 के पावर 4 गुने 20 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ कि 17 के पावर 20 चौके ये हो गया आपका 80, और गुना में
17 के पावर 2 रहा होगा तभी तो 80 और 2 82 हम किए थे, प्लस 2 किए थे, यानी कि बेस समान रहा होगा, गुना में होगा, तभी तो पावर जोड़े थे हम यहाँ पे। तो चलिए ये हो गया आपका 80 और ये हो गया 2, यानी कि 82 को 17 पूर गया आपका। तो जैसा कि जानते हैं कि 17 के पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 17 के पावर 4 को लिख सकते हैं 17 के स्क्वायर गुने 17 के स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि 17 के स्क्वायर होता है 289 गुने 17 के स्क्वायर 289। तो आप जानते हैं कि इसमें हमको सैकड़ा नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, इकाई और दहाई से मतलब होगा इसमें। तो 89 में यदि हम 89 से गुना करेंगे तो गुना करने का भी तरीका आप जानते हैं कि 99 के 1 हासिल बचा 8, 9 8 72, 72 और 8 80 के 0 लिखिए, क्योंकि आगे हमको कोई मतलब नहीं, 2 अंक चाहिए। तो अब क्या करेंगे, 9 8 72 के केवल 2 लिखिए, आगे कोई मतलब नहीं हमको, तो 1 और यहाँ पे 2 यानी कि 21 हो गया। ये पूरा का मान जो है आपका 21 के पावर 20 आया है और गुने 17 के स्क्वायर होता है 289। अभी हम किए कि 17 के स्क्वायर कितना होता है 289। तो 289 में आपको मतलब होगा केवल 89 से, 2 से कोई मतलब नहीं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अभी अभी आपको बताए हैं कि इकाई स्थान पे यदि 1 रहेगा तो आपको 1 रखना है, और दहाई से इकाई में पावर की इकाई में गुना करेंगे तो 2 गुने 0 यानी कि 0 हो गया, और गुना में 89। तो 0 1 यानी कि 1 हो गया, 1 में 89 से गुना करेंगे तो आपका अंतिम के 2 अंक जो होगा वो 89 ही आएगा। चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं कि जब बेस इवन रहेगा तो कैसे बनाएंगे उसको। आइए स्टूडेंट, तो अभी तक हम एक टाइप पढ़े हैं जिसमें आपको बताए हैं कि जब बेस 1 रहे तो अच्छी बात है, 3 रहे तो उसे 1 बनाना है, 7 रहे तो भी 1 बनाना है, 9 रहे तो भी उसे 1 बनाना है, और जब 1 बन जाए इकाई स्थान पे तो उसको बनाना बहुत आसान है। अब आइए, जब इवन नंबर रहेगा तो कैसे उसको बनाना है, ध्यान दीजिएगा। इधर आपको इसमें 2 तरीका ध्यान रखना है। पहला क्या है कि जब 2 के पावर 10 के मल्टीपल में यदि ऑड नंबर हो, 2 के पावर 2 बेस रहेगा, पावर 10 के गुणज में यदि ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो कहेंगे क्या कि इसका परिणाम कुछ भी आ सकता है, ABCD कुछ भी आ सकता है, लेकिन लास्ट में जो आपका आएगा वो 24 आएगा। क्या बोले आपको अंतिम के 2 ही अंक से मतलब है, ये इधर आपको तीसरा चौथा 5वां अंक से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ABCD लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको 2 ही नंबर 2 ही डिजिट आपको याद रखना है। आइए ध्यान दीजिएगा, इधर जब 2 के पावर 10 मल्टीपल्स ऑफ इवन नंबर हो, यानी कि सम संख्या के गुना में 10 का गुणज हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें ABCD कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे आपको लास्ट में 76 ध्यान रखना है। अगर आप इतना बात ध्यान रखते हैं तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या है कि जिसका बेस 2 रहेगा, हालांकि बेस 4 रहेगा तो उसको भी हम 2 के स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 6 रहेगा तो 2 गुने 3 कर सकते हैं, 8 रहेगा तो 2 के क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि सम बनाना है तो 2 के फॉर्म में उसको तोड़ सकते हैं, ला सकते हैं। तो जैसे ही 2 के फॉर्म में आ जाएगा और 10 के एग्जैक्ट मल्टीपल यदि ऑड नंबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट में अंतिम के 2 अंक जो होगा आपका वो होगा 24, डायरेक्ट हम 24 पुट करेंगे। मतलब कि विषम संख्या के मल्टीपल 10 यानी कि 30 रहेगा, तो 30 का मतलब हो गया 10 गुने 3, तो 3 एक विषम संख्या है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 24 पुट कर देंगे इसका वैल्यू। यदि मान लीजिए कि 60 रहेगा तो 10 गुने 6 कर सकते हैं, तो 6 का मतलब इवन नंबर हुआ, तो 10 गुने 6 के फॉर्म में आएगा, या 10 गुने 8 के फॉर्म में आएगा, 10 गुने 10 के फॉर्म में आएगा। तो हम कहेंगे क्या कि ये 10 के मल्टीपल में इवन नंबर आएगा, तो उसमें हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 76 पुट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि 10 के गुणाज में यदि आपका ऑड नंबर रहेगा तो कहेंगे कि उसका अंतिम के 2 अंक 24 होगा, और 10 के गुणज में यदि इवन नंबर रहेगा यानी कि सम संख्या रहेगा तो उसके अंतिम 2 अंक 76 होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग सही से समझ लीजिए कि 10 के मल्टीपल में ऑड नंबर हो तो उसका परिणाम अंतिम के 2 अंक 24 होगा,
और 10 के मल्टीपल में यदि इवन नंबर हो तो अंतिम के 2 अंक जो होगा आपका वो 76 होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आइए स्टूडेंट, ये सवाल है आपके सामने दिया हुआ है कि 2 के पावर 80 में अंतिम के 2 अंक ज्ञात करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 के पावर हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे 80 को तो 10 गुने 8 तोड़ सकते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि 8 का मतलब हो गया इवन नंबर, और जैसे ही 10 के मल्टीपल में यदि इवन नंबर आ जाए तो इसका अंतिम के 2 अंक क्या होगा 76, और यही हमारा आंसर होगा। यदि 9 होता गुना में मान लीजिए तो आपका आंसर 24 होता। आइए स्टूडेंट, ये 2 सवाल है आपके लिए। 4 के पावर 130 में अंतिम 2 अंक याद करिए और 8 के पावर 80 में अंतिम 2 अंक याद करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, इसे हम लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में बनाना है, बेस 2 बनाना है 4 को, तो इसे हम 2 के स्क्वायर के पावर लिख सकते हैं 130। तो इसे यदि आप सॉल्व कीजिएगा आगे तो ये हो जाएगा पावर में पावर से गुना हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। तो 2 के पावर हो जाएगा 130 दूनी 260, और जैसा कि आप जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 10 के मल्टीपल में 26 गुने 10 करेंगे तो आपका 260 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 10 के मल्टीपल में इवन नंबर है कि ओड नंबर है, तो यहाँ देख रहे हैं कि इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब रहता है तो इसका कंडीशन क्या होता है, अंतिम के 2 अंक 76 होता है। डायरेक्ट आंसर इसका पुट कर सकते हैं 76। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का भी आंसर आप लोग जरूर निकाल लीजिएगा। इसको 2 के क्यूब के फॉर्म में इसको बदल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, जो भी होगा आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, ये सवाल आप लोग के लिए है। 6 के पावर 224 में अंतिम के 2 अंक ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6 है तो इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, हम लोग गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। देखिए इसको बना देते हैं हम। 6 को लिखिएगा आप 2 गुने 3 के पावर 224। इसका मतलब देखिए इधर इसको हम लिखेंगे 2 के पावर भी 224 और गुने 3 के पावर भी 224। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 जब बेस बनाएंगे 2 को तो 10 के मल्टीपल में या तो ओड हो या फिर इवन हो। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 220 प्लस 4 और गुने इधर लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि 3 वाला जब बेस आता है तो पावर 4 तक जाते हैं, तब जाके लास्ट में इकाई स्थान पे 1 आता है। इसका मतलब 3 के पावर 4 के पावर हो जाएगा आपका 4 पचे 20 बच जाएगा 2 और 4 छक 24, यानी कि 56 गुने 4 कीजिएगा तो 224 आपका आ जाएगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसको हम पावर जोड़ दिए हैं, इसका मतलब एगो बेस होगा 220 गुने 220 और गुने 2 के पावर होगा 4 और गुने 3 के पावर 4 का मतलब आप जान गए हैं 81 के पावर 56। तो देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ दिया हुआ है 2 के पावर 220 गुने 2 के पावर 4 को हम लिख सकते हैं 16 गुने 81 के पावर है 56। देखिएगा स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि 220 है यहाँ पे पावर, तो 2 के पावर 10 गुने हम इसको 22 लिख सकते हैं, 10 गुने 22 लिख सकते हैं और गुने ये 16 रहने दीजिए इसको। और गुने जानते हैं कि जब इकाई स्थान पे 1 आता है तो हम 1 का 1 लिखते हैं और दहाई से पावर के इकाई में गुना करते हैं तो 8 छक 48। 48 के लिए केवल हम 8 लिखेंगे, 4 से कोई मतलब नहीं क्योंकि 4 जो है आपका सैकड़ा का नंबर है, वो हमको दहाई तक लेना है। छोड़ दीजिए उसको।
तो यहाँ पे जानते हैं क्या कि 10 के मल्टीपल में इवन नंबर जब आता है तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 76। तो 76 में 16 से गुना कर लीजिएगा और उसके बाद 81 से गुना करना है। तो गुना करने का भी तरीका आप लोग को हम बता दिए हैं कैसे करना है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले 76 में यदि हम 16 से गुना करेंगे तो जानते हैं कि 6 36 के 6 हासिल 3 हो जाएगा, 7 6 42 और 3 45 के केवल 5 लिखना है, आगे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 6 एकम 6, यहाँ 6 और 6 5 11 के केवल 1 लिखिए। फिर क्या कीजिए, ये परिणाम आया तो फिर हम 16 में 81 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6 और ये 1 और 8 6 48 से केवल 8 होगा, आगे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, यानी इसको सबको गुना करने पर अंतिम के दो अंक आपका आएगा 96। ये करके देख लीजिएगा, अंतिम के दो अंक होगा आपका 96। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए 5 वाला कंडीशन लेके चलते हैं कि 5 में क्या आपको ध्यान रखना है। आइए स्टूडेंट, 5 का कंडीशन समझने से पहले एक सवाल और आप लोग बनाइएगा। इसको दिया हुआ है कि 54 के पावर 380, इसमें अंतिम के दो अंक पूछा है कि कितना होगा। आइए स्टूडेंट, ये सवाल को देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको हम तोड़ सकते हैं 27 दूनी 54। 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और गुने 2 और कंप्लीट के पावर लिखेंगे 380। 3 के क्यूब 27, 27 दूनी 54 हुआ और पावर 380, तो पावर 380 हम रख दिए। अब ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 के पावर, देखिए ये 3 के पावर 3 है और इससे गुना होगा जब इसमें पावर से गुना होगा, ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब 3 के पावर हो जाएगा, इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो 0, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, यानी 1140 ये हो गया। और गुना में 1 से गुना करेंगे तो 2 के पावर आपका 380 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो जैसा कि पता है आपको कि जिसका बेस 3 होता है, जिसका बेस 3 होता है उसके पावर 4 रखने पर इकाई स्थान पे 1 आता है। तो क्या करेंगे, तो 3 के पावर 4 के पावर क्या हो जाएगा, एक काम कीजिए 4 से भाग दे लीजिए। 1140 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 3 बचेगा, 4 उतरेगा, 8 चौक 4 8 32 होगा आपका, बचेगा 2, 0 उतरेगा, 4 5 20, यानी 285 हो गया। पावर 285 गुने 2 के पावर, ये 380 को हम लिख सकते हैं 10 गुने 38, 10 गुने 38। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो आप जानते हैं कि जब 2 वाला बेस आता है तो 10 के मल्टीपल में यदि इवन नंबर होता है तो उसका अंतिम 2 अंक होता है 76, यह आप अभी पढ़े हैं। और गुने, आप जानते हैं कि ये हो गया आपका 81 के पावर 285। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 81 के पावर है 285 और गुने 76। तो यहाँ हम करेंगे, जानते हैं कि जैसे ही बेस के इकाई स्थान पे 1 आता है तो 1 का 1 लिखते हैं और 8 5 40, दहाई से, बेस के दहाई से पावर के इकाई में गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0 ही होगा और आगे हमको कोई मतलब नहीं क्योंकि 2 ही अंक से मतलब होता है। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें हम 76 से गुना करेंगे तो 0 1 का मतलब 1 और 1 में 76 से गुना करेंगे तो इसका मतलब अंतिम के 2 अंक जो होगा आपका वो 76 ही होगा। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा। अब एक अंतिम टाइप बच गया है, उसको पहले देखते हैं। आइए स्टूडेंट, ये अंतिम टाइप है, थर्ड है ये, जिसमें बेस के इकाई स्थान पे 5 होगा। तो जैसा कि हम कंडीशन लिखे हुए हैं कि ABCD का मतलब कोई भी नंबर होगा, लेकिन आपको अंतिम के 2 ही नंबर से मालूम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ABCD ये सब कोई नंबर ही है और लास्ट में ऑड नंबर मतलब विषम संख्या और 5 रहे, मतलब कि 1 5 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 7 5 हो सकता है। और पावर यदि इवन नंबर रहेगा तो आपका परिणाम
अंतिम से दो नंबर जो होगा, 2 अंक जो होगा वो आपका 25 होगा। यदि उसी प्रकार से ऑड ही रहे और 5 रहे और पावर ऑड रहेगा यहाँ पे, तो अंतिम के 2 अंक आपका 75 आएगा और ABCD के ही फॉर्म में रहेगा और इवेन के साथ 5 रहेगा, इवेन नंबर के साथ 5 रहेगा, मतलब कि 25 रहे चाहे 45 रहे चाहे 65 रहे, ऐसा रहेगा। तो पावर ऑड हो चाहे इवेन हो, आपका अंतिम के 2 अंक जो है वो 25 होगा। तो आइए स्टूडेंट, ये कैसे कैसे होगा इस पर एक सवाल देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा इधर आप, जैसे मान लीजिए इसके कंडीशन पे चले तो ऑड के साथ 5 लेना है, यानी कि मान लीजिए कुछ भी रहेगा नंबर 2 3 4 1 5। मान लीजिए ये सवाल है कि पावर ऑड हमने मान लिया कि यहाँ पे 3 है, सिंपल सी बात है, हम 3 ले लिए। आप 300 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि इससे कोई मतलब नहीं हमको, और 15 का जब हम क्यूब करेंगे तो जानते हैं कि ये 15 का क्यूब हो गया, 15 का क्यूब। तो 15 का क्यूब का मतलब क्या होता है कि 15 के स्क्वायर गुने 15, तो 15 के स्क्वायर होता है 225 और गुने 15। हम जानते हैं कि 225 और गुने 15 है, तो ये वाला हमको दूसरा कोई मतलब नहीं। अब क्या करेंगे हम कि 25 में 15 से गुना करेंगे, तो 25 में यदि आप 15 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25, 25 के 5 हासिल 2, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, और 5 दूनी 10 और 2 12। और जैसा कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 5 एकम 5, तो आपका ये आ जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा आपका 75 75। यानी कि ऑड के साथ, देखिए इधर हम बोले थे आपको कि यहाँ पे ऑड के साथ 5 हो और पावर जो है से ऑड नंबर हो, पावर ऑड नंबर रहेगा, तो आपका लास्ट में जो है 2 डिजिट जो होगा, लास्ट के 2 अंक वो 75 रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे पावर 2 होता, 15 के स्क्वायर होता, तो आप जानते हैं कि 15 के स्क्वायर होता है 225 और अंतिम के 2 अंक क्या है 25। तो यहाँ देख लीजिए ऑड नंबर के साथ, यानी कि ऑड है 5 से पहले ऑड नंबर ही तो है 15, 1 है और 5 है। पावर अगर सम रहेगा तो यहाँ पे लास्ट के 2 अंक जो होगा वो 25 होगा आपका। और इस कंडीशन को हम देखें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सवाल बना देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी रहेगा 1 3 5 2 5, मान लीजिए ऐसा है, और पावर रहेगा ऑड नंबर बोलिए चाहे इवेन नंबर बोलिए इसको, तो ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। तो ऑड नंबर का मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे 3 ही रहेगा, 3 ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 के पावर 3 का मतलब सब लोग समझ गए होंगे कि 25 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 25 के स्क्वायर गुने 25। तो 25 के स्क्वायर जैसा कि आप जानते हैं कि 625 होता है, तो 625 में मतलब होगा हमको 25 से अंतिम के 2 अंक से मतलब होता है, और गुना में 25 करेंगे तो 25 में 25 से गुना कीजिएगा फिर से 625 होगा, यानी कि आपका यहाँ पे अंतिम के 2 अंक 25 ही आएगा। मतलब क्या हुआ कि पावर हम ऑड लिए तो भी 25 आया, और पावर आप इवन लेके देखिएगा तो भी 25 ही आएगा। तो ये कंडीशन को ध्यान रखिएगा, ये नंबर कोई भी हो सकता है, ओड और ओड नंबर और 5 आएगा तो पावर इवन रहेगा तो आपके अंतिम 2 अंक 25 होगा। ऑड नंबर के साथ 5 रहेगा और पावर ऑड नंबर रहेगा तो आपका अंतिम के 2 अंक 75 होगा। और इवन नंबर के साथ 5 रहेगा, पावर ऑड रहे या इवन रहे, आपका अंतिम के 2 अंक 25 होगा। तो आप लोग ये सवाल को समझ गए होंगे। अब कुछ सवाल आप लोग के लिए दे रहे हैं जो आप लोग घर पे बनाइएगा, ये होमवर्क समझ करके बनाइएगा आप लोग। चलिए तो कुछ सवाल आप लोग के लिए दे रहे हैं। आइए स्टूडेंट, आपके लिए हम 5 सवाल दे रहे हैं जो आपको घर पे होमवर्क करना है, इसको बना करके देखना है। बहुत आसान आसान सवाल है। यदि जो सवाल आपसे नहीं बनता है वो सवाल के लिए आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम आपको अगले वीडियो के शुरुआत में उसका आंसर बताएंगे कि कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको दहाई अंक या फिर अंतिम के 2 अंक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को,
और हमारे वीडियो को इंडिया के कोने कोने तक पहुंचा दीजिए। हो सके तो पड़ोसी देश में भी यानी कि पाकिस्तान तक भी पहुंचा सकते हैं आप। चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।